गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 5 के लिए पाठ 11 करवा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चावल की रोटियां। शीर्षक ही आपको अलग सा लगा है कि चावल की रोटियां, चावल का आटा बना और उससे उसकी रोटियां बनी है। और इसके ये है एक नाटक। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कहानी हो या नाटक हो, कोई भी रचना हो, पहले हम उसके पात्र देखते हैं। अगर आपको पात्र याद है तो कहानी या नाटक आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाते हैं और फिर आपको पूरा चैप्टर तैयार करने में इजी हो जाता है। तो पात्र इसके क्या है? पहले है एक बच्चा कोको, जो 8 साल का बर्मी लड़का है। अब ये बर्मी का क्या मतलब है? जो हमारा बर्मा देश है ना, वहां का नाटक है। तो ये बर्मी लड़का है, यानी कि बर्मा में रहने वाला एक लड़का है। उसके बाद है नीनी। नीनी है 9 साल का बर्मी लड़का। कौन है वो? कोको का दोस्त है वो। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद है मिमी। मिमी एक 7 साल की बर्मी लड़की है जो कोको की दोस्त है। उसके बाद है तिनसु। तिनसु भी इनका दोस्त है जो 8 साल का है। उसके बाद है उबातुन। उबातुन जनता की दुकान का एक प्रबंधक है, जो कि जनता की जो दुकान है जहां पर लोग आके सामान खरीदते हैं उसके प्रबंधक है, उनका ध्यान रखते हैं। तो नाटक किस प्रकार शुरू होता है? आपने देखा कि नाम अजीब से हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ये नाम नहीं होते, क्योंकि ये बर्मा में रहने वाले लड़के लड़कियों के नाम होते हैं। तो नाटक कैसे शुरू होता है कि कोको सुबह जल्दी उठता है तो वो देखता है कि उसकी माँ घर से बाहर गई है किसी काम से, लेकिन उसने अलमारी में जरूर उसके लिए कुछ बनाया होगा। किसने? माँ ने। तो उसने देखा तो माँ ने क्या बनाई थी? चावल की रोटियां। तो वो चावल की रोटियां देखी उसने, 4 थी। तो चावल की रोटियां जो कोको की पसंदीदा रोटियां थी, तो उसने कहा कि मैं सुबह सुबह जल्दी से नाश्ता पेट भर के कर लेता हूं ताकि कोई ना आए। लेकिन जैसे ही वो रोटी खाने लगा तो वहां पर चीनी आ गया। चीनी जो उसका दोस्त है वो किस लिए आया था? जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो चीनी ने बताया कि तुम्हें पता है आज रेडियो पे अपने फायदे का कुछ न्यूज यानी कि कोई खबर है वो आने वाली है, और मैंने सोचा कि हमारा रेडियो तो खराब है, मैं वो न्यूज कोको के साथ बैठ कर देखूं, वो समाचार वहां पर सुनूं, वो हमारी पढ़ाई पर आधारित समाचार है। लेकिन कोको ने चीनी को वहां से भेजने के लिए, क्योंकि वो जानता था अगर चीनी चावल की रोटी देख लेगा तो वो खा लेगा, तो उसने क्या कहा, नहीं हमारा तो रेडियो खराब है, क्योंकि रेडियो के पीछे उसने चावल की रोटियों की प्लेट छुपा दी थी। अगर वहां पर चीनी जाता तो वो उसको देख लेता। तो उसने कहा ठीक है खराब है तो मैं और किसी के घर देख लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो रोटी खाने लगा दरवाजा बंद करके, फिर से दरवाजे पे आवाज आई और उसने देखा तो मिमी थी, जो कि 7 साल की एक लड़की थी और कोको की दोस्त थी। तो उसने पूछा मिमी तुम कैसे आई? तो मिमी ने कहा कि मुझे लगा कि सुबह का नाश्ता मैं आज कोको के साथ करती हूँ, इसीलिए मैं 4 पापड़ लेके आई हूँ। तो पापड़ को देख के तो उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं मैंने तो मिमी अभी है ना जो चावल की रोटियां हैं 4 रोटियां खा ली और मेरा पेट भरा हुआ है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आई गई हूँ तो चाय के साथ पापड़ खा लेती हूँ। तो वो एक पापड़ खा लेती है। इतनी देर में दरवाजे पे फिर कोई आता है, तिनसु, वो भी उसका दोस्त था कोको का। और तिनसु क्या लेके आया? फूल, गेंदे के फूल लेके आया। और उसने क्या कहा कि ये मुझे तुम्हारी मम्मी के गुलदान में लगाना है, यानी कि गुलदस्ता जो होता है ना जिसमें फूल लगाते हैं वो लगाना है। तो कोको ने क्या कहा कि नहीं मेरी मम्मी को तो जो गेंदे के फूल हैं उससे एलर्जी है, इसलिए तुम इसको वहां पर मत लगाओ। लेकिन मिमी ने क्या कहा, क्योंकि मिमी अब तक वही थी, मिमी ने क्या कहा कि मैं पापड़ लेके आई थी, कोको तो खाएगा नहीं क्योंकि इसका तो पेट भरा हुआ है, तो ये पापड़ तुम खाने में मेरी मदद करो। तो उसने एक पापड़ उसे दे दिया, 2 पापड़ बच गए। मिमी फिर उसे एक और ऑफर करने लगी कि एक और ले लो, एक मैं खा लेती हूँ। लेकिन इसने तिनसु ने क्या कहा, नहीं मेरा पेट भर गया है अब नहीं। तो मिमी ने कहा नहीं हम एक और ले लेते हैं और आधा आधा ले लेते हैं, एक हम बचा देते हैं कोको के लिए। तो इसने कहा कि चलो ठीक है। इतनी देर में उबातुन यानी कि उबातुन नाम है और वो दुकानदार है, वो आया गेट पर। उसने क्या कहा कि तुम्हारी जो मम्मी है
उसने मेरे पास से एक फूलदान खरीदा था जो कि गुलाबी है, लेकिन फूलदान वो नीला चाह रही थी। उनके आने के बाद जब मैंने अपनी दुकान में देखा तो नीला फूलदान मुझे मिल गया था, इसलिए मैं उसको चेंज करने यानी कि बदलने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर कोको ने जो रोटियां थी वो अब की बार मिमी के आने से पहले कहाँ छुपा दी थी? फूलदान में छुपा दी थी। अब फूलदान में रोटी है, अब उसको तो कह दिया तीनसू को कि गेंदे के फूल से एलर्जी है, तो उसने तो वो फूल लगाए नहीं। लेकिन अब जो उबातुन है वो तो बड़ा है, उसको कैसे रोके? क्योंकि मम्मी के कहने से आया वो तो नीला फूलदान देने, तो उसने क्या किया? गुलाबी फूलदान को वो ले गया और नीला फूलदान वहां रख दिया। तो आपको देखा, आपको हंसी भी आई होगी कि कोको ने कितनी कोशिश की अपनी चावल की रोटियों को बचाने के लिए। नीनी से बचाई, फिर मिमी से बचाई, तीनसू से बचाई, लेकिन लास्ट में उबातुन उस फूलदान को ही लेगा जिसमें उसने रोटियां छुपा रखी थी। इस कहानी से आपको, इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिलती है बेटे? एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, अतः हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं क्लास में भी आपको बताती हूँ कि बेटे झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए, उसे छुपाने के लिए 100 झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। पहली बार में ही सच बोल दो तो हमें झूठ बोलने ही नहीं पड़ेंगे। तो हमेशा की तरह हम यहीं से इसके शब्दार्थ करेंगे। पात्र परिचय होता है चरित्रों के बारे में पहचान कराना। ये सारे के सारे हैं बर्मावासियों के नाम। उसके बाद में दोस्त होता है मित्र, ठीक है। फूल होते हैं पुष्प, फूलदान होते हैं जिसमें फूल लगाए जाते हैं यानी कि गुलदस्ता, जनता यानी कि लोग, प्रबंधक यानी ध्यान रखने वाला, किसी भी संस्था को चलाने वाला। उसके बाद होता है झूठ, असत्य, ठीक है, और अतः, इसलिए। तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब यहीं से हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, चावल की रोटियां नाटक में कितने पात्र हैं? तो उत्तर होगा चावल की रोटियां में 5 पात्र हैं, कोको, नीनी, मिमी, तीनसू, उबातुन। दूसरा प्रश्न, कोको ने रोटियां कहां कहां छुपा दी? उत्तर होगा कोको ने पहली बार रोटियां रेडियो के पीछे छुपा दी और दूसरी बार फूलदान में छुपा दी। तीसरा प्रश्न, उबातुन कौन था? उत्तर होगा उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक था। चौथा प्रश्न, उबातुन कोको के घर किस लिए आया था? उबातुन कोको के घर गुलाबी फूलदान की जगह नीला फूलदान रखने के लिए आया था। पांचवा प्रश्न, मिमी कोको के लिए क्या लेके आई थी? मिमी कोको के लिए पापड़ लेके आई थी। छठा प्रश्न, कोको ने पहली बार रोटियां कहां छुपा दी? रेडियो के पीछे। छठा प्रश्न, कोको ने दूसरी बार रोटियां कहां छुपा दी? फूलदान के अंदर। सातवां प्रश्न, इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिलती है? एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, अतः हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बेटे आज के इस नाटक में, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये नाटक आपको काफी अच्छे से समझ भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। हमेशा की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ये वीडियो देखने के साथ साथ आपको अपनी रिमझिम की बुक लेके बैठना है और साथ साथ पेंसिल से उसमें अपना अभ्यास करना है। ओके बेटा, थैंक यू।